आपको अब देखिएगा कि जो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक था, इसको बंबई कहा जाता था, बंबई। और बंबई का विभाजन जो है 1960 में हुआ और दो राज्य बना, एक महाराष्ट्र दूसरा गुजरात। तो गुजरात का गठन 1960 में हुआ, यह भारत का 15वां प्रांत बना। केमा 15वां। तो गुजरात का गठन 1960 में हुआ, यह भारत का 15वां प्रांत बना। केमा 15वां। फिर नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, यह भारत का 16वां प्रांत बना। केमा प्रांत 16वां। इसके बाद आपको पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा का गठन, पंजाब का विभाजन शाह आयोग के सिफारिश पर। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का विभाजन पहली बार 1966 में हुआ और 1966 में आपको हरियाणा प्रांत का गठन हुआ। पंजाब का विभाजन होकर के 1966 ईस्वी में हरियाणा प्रांत का गठन हुआ था, यह भारत का जो है 17वां प्रांत बना। पुनः पंजाब का विभाजन 1971 में हुआ और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। केमा राज्य बना 18वां। इसके बाद 1972 ईस्वी में 3 गो राज्य बना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का गठन हुआ है 1972। तो 18 गो राज्य इधर था, 3 गो इधर हो गया, तो कितना हो गया 21। क्या हो गया 21। इसके बाद सिक्किम को भारत में मिलाया गया और सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का 22वां राज्य और इसका गठन 1975 में हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना और इसका गठन कब हुआ 1975। 1973 है, उसको 75 कीजिए। ठीक है, आप में सही है ना जी, टाइपिंग मिस्टेक है वो। 1975 कर लीजिए। 1975 किए, ऑनलाइन वाले आप लोग किए हो, देखिएगा नोट में। कुमारी पूनम, एकदम आपका मैसेज आ रहा है। चलिए, सिक्किम, अगर हम सिक्किम की बात करें ना तो सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। सिक्किम, हाँ, स्वतंत्र देश हुआ करता था, समझ गए। सिक्किम को भारत में मिलाया गया 35वां संविधान संशोधन के तहत और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 22वां राज्य है। यह भारत का 22वां राज्य है, गठन 1975 में हुआ है। इसके बाद 1987 में जाकर 3 और नए राज्य बनाए गए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश का भी गठन 1987 में हुआ, मिजोरम का भी 1987 में हुआ और गोवा का भी 1987 में हुआ। तो 22 + 3 कितना हो गया 25। इस प्रकार से राज्यों की संख्या बढ़कर 25, कितना हो गया 25। इसके बाद 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां प्रांत बना। फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ, यह भारत का 27वां प्रांत बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ, यह भारत का 28वां प्रांत बना। क्या प्रांत बना 28वां प्रांत बना। और फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, यह भारत का 29वां प्रांत बना। क्या प्रांत बना 29वां प्रांत बना। लेकिन जब भारत में 29 प्रांत हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर भी एक प्रांत था। लेकिन
जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 ला करके जम्मू कश्मीर राज्य से प्रांत का दर्जा छीन लिया गया और उसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया, जिस वजह से प्रांतों की संख्या 29 से घटकर कितना हो गया? 28। 29 से घटकर 28। तो जब भारत में 28 प्रांत था तो जम्मू कश्मीर भी एक प्रांत हुआ करता था, परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जो है जम्मू कश्मीर से प्रांत का दर्जा छीन लिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। तत्पश्चात प्रांतों की संख्या 29 से घटकर के कितना हो गई? 28। 29 से घटकर 28। तो अब देखिएगा, अगर आप अपने परीक्षा के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके परीक्षा के क्वेश्चन में इन राज्यों का स्थापना वर्ष पूछा जाता है, कभी कताल इसका क्रम पूछ दिया जाता है, कौन राज्य पहले बना है, कौन राज्य बाद में बना है। आपको स्थापना वर्ष याद रहेगा तो आप क्रम बता पाइएगा, अगर आपको स्थापना वर्ष याद नहीं रहेगा तो आप क्रम नहीं बता पाइएगा। समझ गए? तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यहां पर, जहां तक हम लोग याद कर लिए थे वहां से आगे जो है हम लोग याद करते हैं, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब याद कर लिए थे ना? चलिए आइएगा, धर आयोग। धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1900। धर आयोग का गठन कब हुआ? जून 1900। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? कब दी है? दिसंबर 1948। धर आयोग ने क्या कहा? भारत में राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होगा। भाषाई आधार पर ना होगा, कौन आधार पर होगा? कौन आधार पर? चलिए आगे, जेबीपी आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1900। जेबीपी आयोग का गठन कब हुआ? दिसंबर 1900। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? अप्रैल 1900। और एक बात बताइएगा कि इस आयोग ने क्या कहा? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर? प्रशासनिक आधार। भाषाई आधार पर होगा? भाषाई आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर नहीं होगा। इसके बाद जो है आपको आगे बताइएगा, कौन ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन होने चाहिए इसको लेकर आमरण अनशन पर बैठे और उनका निधन हो गया? कौन है? कौन है? पोटलीश्री रामुलु। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कब हुआ है? इसका गठन कब हुआ है? गठन कब हुआ है? गठन चलिए, फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? फजल अली आयोग का गठन, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी है? फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य? कितने सदस्य? कितने सदस्य? फजल अली आयोग के अध्यक्ष, दो अन्य सदस्य, हृदयनाथ कुंजरू और केएम, हृदयनाथ कुंजरू और केएम। इस आयोग ने क्या कहा? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर? कौन आधार पर? कौन आधार पर? चलिए, एक बात पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन आयोग निम्नलिखित में से कौन आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है और कौन राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित 3 गो प्रमुख आयोग है, धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग। धर आयोग, जेबीपी आयोग, फजल अली आयोग। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित मूलतः कितने आयोग? राज्य पुनर्गठन से संबंधित मूलतः कितने आयोग? पहला, दूसरा, तीसरा। किस आयोग ने यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए? धर और जेबीपी। धर और किस आयोग ने कहा भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई? कौन आयोग? कौन आयोग? और इसके बाद आगे बताइएगा, भारत में राज्यों का पुनर्गठन केमा संविधान संशोधन को? केमा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1900 और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग के सिफारिश पर?
फजल अली आयोग। और कौन आधार पर हुआ? कौन आधार पर? कौन आधार पर? कितने राज बनाए गए? कितने राज? वर्तमान में कितने राज? वर्तमान में कितने राज? वर्तमान में कितने राज? चलिए 15वां राज कौन बना? गुजरात। 15वां राज, 15वां राज। गुजरात का गठन कब हुआ? गुजरात का गठन, गुजरात का गठन। 16वां राज, 16वां राज। नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन। पंजाब का विभाजन कौन आयोग के सिफारिश पर हुआ? शाह आयोग। शाह। पंजाब का विभाजन कौन आयोग के सिफारिश? पंजाब का विभाजन कौन आयोग? और पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ तो कौन राज बना? कौन राज? तो हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन। हिमाचल प्रदेश का गठन 1900। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम, सिक्किम। भारत का कैमा राज्य है? सिक्किम कैमा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का गठन, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मिजोरम। गोवा, गोवा। छत्तीसगढ़, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, उत्तराखंड। झारखंड, झारखंड। तेलंगाना, 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 तेलंगाना। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तत्पश्चात राज्यों की संख्या कितना? कितना? 28। और इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ है? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2000। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ है? हाँ, 31 अक्टूबर 2000। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2000। 31 अक्टूबर 2000। वर्तमान में भारत में कितने राज? कितने राज? एक बार फिर से स्थापना वर्ष याद कीजिए, ठीक है? चलिए। गुजरात, गुजरात। नागालैंड, नागालैंड। हरियाणा, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। चलिए इसके बाद आगे बताए। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मिजोरम। गोवा, गोवा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, उत्तराखंड। झारखंड, तेलंगाना। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2000। 31 अक्टूबर 2000। इतना बात समझ में आया? चलिए चलिए अब देखिएगा, सुनिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो संयुक्त प्रांत है, सॉरी, ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके ही उत्तर प्रदेश किया गया है। ये जो आपको मध्य प्रदेश है, इसे पहले मध्य प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्य। क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत। ये जो पहले, ये जो कर्नाटक है, इसको पहले मैसूर कहा जाता था। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक। ये जो केरल है, इसे पहले ट्रावनकोर कोचीन, ट्रावनकोर कोचीन कहा जाता था। और ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल किया गया। क्या किया गया है? केरल। जो तमिलनाडु है, इसे पहले मद्रास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मद्रास। और जो ओडिशा है, पहले इसे उड़ीसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़ीसा। और आज के डेट में इसे ओडिशा कहा जाता है, ठीक है?
तो अच्छा, ये जो नाम परिवर्तन हो रहा है वो तो, हाँ, जो उत्तराखंड है इसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरांचल। क्या कहा जाता था? उत्तरांचल। तो ये जो आपको नाम है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किए गए हैं। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी, उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु, ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर केरल, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक, मध्य प्रांत का नाम बदलकर मध्य प्रदेश। ये सब काम अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद किया है। और ये जो बिहार का विभाजन कर झारखंड, उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन, ये भी काम कौन किया है? भारत की संसद, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। और इसके बाद हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक भारत की संसद द्वारा लाया गया, और भारत की संसद ने ही जो है आपको जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया, उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। तो सीधा एगो बात बता रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो छेड़छाड़ करने का अधिकार है, मतलब राज्य से राज्य का दर्जा छीन लेगा, केंद्र शासित प्रदेश में बांट देगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला देगा, 2 राज्य को मिला देगा, राज्य को 2 भाग में बांट देगा, इस सब अधिकार है भारत की संसद, भारत की। तो इस सब काम कौन किया? भारत की। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कौन किया? भारत की संसद। दादर नगर हवेली दमन और दीव पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था ना, हो, और दोनों को मर्ज किया गया है, दोनों को मर्ज किया गया है, और दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है। ये भी काम भारत की संसद ही किया है। और ये काम जो भारत की संसद किया है, जिस विधेयक के तहत किया, उस विधेयक का नाम है दादर नगर हवेली दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक 2019। और दादर नगर हवेली दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक 2019 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ है, और 26 जनवरी 2020 से दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक हो गया। दादर नगर हवेली दमन और द्वीप दोनों क्या हो गया है? एक हो गया। नीचे से 2 लाइन लिखिए। तो पहला लाइन, असम का नाम कामरूप था पहले, बिहार का नाम बिहारे था, नीचे से 1-2 लाइन लिखिए तो लिखाते हैं। चलिए, साउंड ज्यादा है ऊपर में, ठीक है। एक बार कहता है कम है, एक बार बोलता है ज्यादा। अरे जानते हैं बढ़िया स्टाफ नहीं मिलता है, हो, ठीक है, दिक्कत है, सब इसने काम करता है। हाय, क्या हुआ? हाय हाय हाय, तो लिखिए। हाय तरीका, अच्छा लिखिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात। लिखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए हैं, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुए हैं। तो वहीं दादर नगर हवेली दमन और
दादर नगर हवेली दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक, तो वहीं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक 26 जनवरी 2020 से लागू हुए हैं। 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 फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तथा इसे दो केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तथा इसे दो केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तथा इसे दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया तथा इसे दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया। तो वहीं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक के तहत, तो वहीं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक के तहत, तो वहीं दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप पुनर्गठन विधेयक के तहत दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया है। दोनों केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया है। एक कर दिया गया है। पप्पू गुप्ता कोई भी विधेयक किस सदन में पहले लाएंगे? विधेयक के प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर साधारण विधेयक है तो किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक है तो किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए धन विधेयक है तो वो पहले लोकसभा में आएगा। पहले लोकसभा में आएगा। तो विधेयक के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कहां आएगा। चलिए शांत रहिए। अब सुनिए, देखिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आप लोग हल्ला कर रहे हैं छुट्टी छुट्टी, ठीक है, शांत रहिए, सुनिए। अब हाँ, यूटी था ना, 6 गो यूटी था, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए सुनिए, अब हल्ला नहीं कीजिए। बिहार एसएससी का क्लास शाम में 6 बजे से है। बायोलॉजी का क्लास है। आज हो सकता है आपका बायोलॉजी समाप्त हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो क्लास करना आप नहीं भूलेंगे। 6 बजे से है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। आगे अगर हम बिहार दरोगा की बात करें तो बिहार दरोगा का क्लास शाम में नहीं है। कल रविवार है, क्लास में थोड़ा बहुत काम करवाना है। रविवार को ऐसे हम पढ़ाते हैं, लेकिन कल क्लास नहीं है। कल कोई क्लास नहीं है। कल कोई क्लास नहीं है, ठीक है। लेकिन शाम में 4 बजे से बिहार एसएससी का फुल लेंथ टेस्ट है। शाम में 4 बजे से बिहार एसएससी का फुल लेंथ टेस्ट है। और सोमवार को टीचर्स डे है, 5 तारीख है।
टीचर्स डे है, 5 सितंबर है। तो सोमवार को हमको ऐसा लग रहा है कि आपका क्लास बंद रह सकता है, बंद रह सकता है, सोमवार को बंद रह सकता है। टीचर्स डे हम लोग नहीं मनाते हैं, ठीक है। हम लोग टीचर अपने आप को मानते ही नहीं, इसलिए नहीं मनाते हैं। आप लोग अपना मनाइए ना, जाइए ना, मनाइए ना। टेलीग्राम को आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, इससे आगे आगे मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। पीडीएफ अब चढ़ा दीजिए हो, केमिस्ट्री तो अब शुरू होगा। मोहित कुमार एकदम क्लास अपलोड है, आप अच्छे से देखिए। यूटी के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना। अरे विधेयक के प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। वो आपको समझने का क्या जरूरत है, उस विधेयक में लिखा रहता है कि विधेयक जो है साधारण है, साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वो सब लिखा रहता है। ऑनलाइन टेस्ट चलता है ना, हॉस्टल बंद कर दिए, अभी हॉस्टल बंद है। अविनाश कुमार नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं होना है। क्या मैथ क्लास? मैथ क्लास तो अभी दरोगा बैच में नहीं शुरू हुआ है, बिहार एसएससी बैच में चल रहा है। दरोगा बैच में बाद में शुरू होगा। बिहार एसएससी का डेली टेस्ट जल्दी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी शुरू होगा। ज्योति कुमारी 1 सप्ताह का और टाइम दे दीजिए, 1 सप्ताह बाद शुरू कर देंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। क्वेश्चन बैंक काहे नहीं करवाएंगे, एकदम करवाएंगे। दीनानाथ बिहार एसएससी या बिहार दरोगा? बिहार एसएससी बैच शाम में 6 बजे से है, बिहार दरोगा बैच नहीं है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना नाम से है। होमवर्क सीरीज में जिस बैच में जो देते हैं वो पढ़िए। चलिए, धन्यवाद। जिसमें डाउट होता है उसको छोड़ दीजिए।